Hello everyone, welcome back. Class 12th. Today we are going to discuss about the secondary sex organ of the female reproductive system. Okay, before going in the detailed explanation, today we are going to discuss this topic with the help of the diagram. Okay, आज हम इस टॉपिक को केवल डायग्राम की हेल्प से क्या करेंगे आपका समझेंगे, उसके बाद हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है सेम वैसे ही आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, आपका जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या होते हैं, आपके डिवाइडेड होते हैं. सो एज वी नो दैट द वन पेयर ऑफ द ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. जैसा कि कल मैंने आपको इसका साइड व्यू दिखाया था, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू बताया था. आज हम इसको क्या करें, आपका टीएस के थ्रू क्या करें, इसकी हेल्प से हम इसको पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं. ये क्या है आपका, दीज आर द वन पेयर ऑफ द ओवरीज. ये क्या है, आपकी ओवरीज हैं. ठीक है, और ये ओवरीज क्या करती हैं आपका, दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि ये आपका गैमेट्स के फॉर्मेशन में और आपका हार्मोन्स के सेक्रेशन में, यानी कि जो सेक्स हार्मोन है उनके सेक्रेशन में क्या करती हैं, आपका हेल्प करती हैं, यानी कि उनको सेक्रेट करती हैं. ठीक है, अगर हम बात करें आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका यूट्रस आता है. ठीक है, फैलोपियन ट्यूब्स आती हैं आपकी, कर्विक्स आता है. ये सारे किस में आते हैं, आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं. और अगर हम बात करें किसकी, आपका वेजाइना की, तो वेजाइना किस में आता है, आपका एसेसरी सेक्स ऑर्गन में, आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आता है. ठीक है, अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट. ओके, तो ब्रेस्ट का डायग्राम यहाँ नहीं है क्योंकि हम अभी किसकी बात करें, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं. तो हम देख सकते हैं कि दिस इज़ द टिपिकल डायग्राम ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में इसका डायग्राम क्या होता है, आपका पूछा जाता है. इट इज़ मस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका. तो हम देख सकते हैं आपका. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर द वन पेयर ऑफ द ओवरीज एंड दिस इज़ द ओवेरियन लिगामेंट, जो कि मैंने आपको बताया था कि ओवेरियन लिगामेंट होता है. ओवेरियन लिगामेंट से ओवरी किससे कनेक्टेड होती हैं, आपकी यूट्रस से क्या रहती हैं, आपकी कनेक्टेड होती हैं. सो दिस इज द ओवेरियन लिगामेंट. यहाँ भी आपका इस साइड पे भी है. अब हम बात करते हैं आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की. तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, हम आपका फैलोपियन ट्यूब की बात करेंगे. सो व्हाट आर द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब क्या होते हैं, फैलोपियन ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट. इनको क्या बोला जाता है, आपका ओविडक्ट भी क्या होता है, आपका बोला जाता है. फैलोपियन ट्यूब आर ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट. ठीक है, कहीं कहीं आपका ओविडक्ट भी पूछा जा सकता है. फैलोपियन ट्यूब का सेकंड नेम क्या होता है, आपका ओविडक्ट होता है. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब इज द प्लेस वेयर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द गैमेट टेक्स प्लेस. तो आपका जो फैलोपियन ट्यूब होता है, आपका जो ओविडक्ट होता है, उसी में आपका क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. आपका अगर हम बात करें, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है आपका, कि इन द विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. तो कहाँ होता है आपका, इन द फैलोपियन ट्यूब. फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, आपकी कंप्लीट होती है. तो हम फैलोपियन ट्यूब यहाँ से आपका पूरा ये स्टार्ट हो रहा है. एंड दीज आर द टू इन नंबर. कितनी होती हैं आपकी, 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 होते हैं आपके नंबर में. ठीक है, सो दीज आर द 1 पेयर लॉन्ग अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ये आपकी दोनों क्या होंगी, आपकी 10 से लेकर के आपका 12 सेंटीमीटर तक आपकी लंबी. ठीक है, मस्कुलर सिलिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं आपके. ठीक है, और ये क्या कहाँ तक जाते हैं, आपका ओवरी तक जाते हैं. कहाँ तक जाएंगे, आपका ओवरी तक जाएंगे. आपका यूट्रस से होते हुए कहाँ तक जाएंगे, आपका ओवरी तक जाएंगे. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इट इज़ द प्लेस वेयर द fertilization takes place and it is supported by the double fold of the peritoneum. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो आपका ओविडक्ट होते हैं आपके डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से क्या होते हैं, आपके सपोर्टेड होते हैं, विच इज़ नोन एज द मीजोसेल्फिनिक्स, जिनको क्या बोला जाता है, आपका मीजोसेल्फिनिक्स बोला जाता है. मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अभी आपको मेनली इसको समझना है. ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द ईच फैलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट पार्ट्स. आप देख सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब है आपका, वो मेनली तो 3 पार्ट्स में, मेनली क्या है आपका 4 पार्ट्स में क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है. कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, आपका 4 पार्ट में क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहा है आपका. ठीक है, 1 2 3 4. इसके अलावा आपका यूटेराइन पोर्शन भी आपका होता है. आपका ये यूटेराइन पोर्शन है आपका. यूट्रस के ऊपर का जो पार्ट होता है वो आपका यूटेराइन फंडस कहलाता है. आपका जो आपका स्वाइलन पार्ट होता है आपका यूट्रस के ऊपर, इट इज़ नोन एज द यूटेराइन फंडस. लेकिन हम बात करें आपका फैलोपियन ट्यूब की, तो ये मेनली आपके 4 पोर्शन में क्या होता है, आपका डिवाइडेड होता है. फर्स्ट पोर्शन इज द यूटेराइन पोर्शन, देन स्टमस, देन एम्पुला, देन आपका इनफंडिबुलम. और इनफंडिबुलम आपका टर्मिनेट हो जाता है आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में, एंड दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द फिमरी. ओके, तो अब हम इनके बारे में हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं. आपका व्हाट इज द इनफंडिबुलम. सबसे पहले हम बात करते हैं आपका इनफंडिबुलम क्या होता है. इट इज़ अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर. ये क्या होता है, आपका फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, आपका ब्रॉड होता है, एंड इट टर्मिनेट इनटू द फिमरी. और ये किसमें आपका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, आपका टर्मिनेट हो जाता है, जिनको क्या बोला जाता है, आपका फिमरी बोला जाता है. दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आर नोन एज द फिमरी. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फिमरी. फिमरी क्या करते हैं आपका, जब आपका ओवरी से क्या होता है, आपका एग रिलीज होते हैं, तो उनको क्या करता है, आपका ये कैप्चर करने में क्या करते हैं, आपका हेल्प करते हैं, ताकि वो आपका फैलोपियन ट्यूब तक क्या हो सके, आपका पहुँच सके. नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज द एम्पुला. इट इज़ अ लॉन्ग वाइड
थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लॉन्ग है आपका, वाइड है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर है आपका एम्पुला, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब नेक्स्ट टू द इन्फंडिबुलम एंड इट इज अबाउट 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। ये आपका 3 मिलीमीटर डायमीटर में होता है एंड इट ओपन इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, और ये आपका एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है आपका ओपन होता है। नाउ नेक्स्ट इज द स्टमक, इट इज अ वेरी शॉर्ट मिडिल नैरो थिक वॉल्ड स्ट्रेट सिलिएटेड पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट आपका सिलिएटेड पार्ट होता है, आपका ओविडक्ट का सिलिएटेड पार्ट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज स्टमस का फंक्शन क्या होता है आपका, इसी पोर्शन में आपका क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन होता है आपका मेनली स्टमस और एम्पुला वाले के पोर्शन में, ठीक है। तो जब यहाँ से आपके एग जाएंगे तो वो आपका यहाँ से मूव तो करनी, कैसे मूव करेंगे आपका इन्हीं सीलिया की हेल्प से क्या करते हैं आपका मूव करते हैं। एंड द लास्ट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज द यूटेराइन पार्ट। ये क्या होता है आपका यूटेराइन पार्ट होता है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द यूट्रस, और ये किससे कनेक्ट होता है आपका यूट्रस से क्या रहता है आपका कनेक्टेड रहता है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी यूट्रस की। यूट्रस इज द स्ट्रक्चर वेयर द बेबी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस। यूट्रस ही आपका वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर आपका बेबी का डेवलपमेंट होता है। इट्स अपर पोर्शन इज नोन एज द यूटेराइन फंडस। इसके अपर पोर्शन को आपका यूटेराइन फंडस बोलते हैं। एंड इन द केस ऑफ द कैविटी ऑफ द यूट्रस, ये आपका यूटेराइन वॉल है आपकी, ये पूरी बॉडी आपकी यूट्रस की, और इसके अंदर एक कैविटी होती है आपकी। एंड इन दिस कैविटी यहीं पर क्या होता है आपकी जो ये आपका इनर मोस्ट लेयर होती है आपकी एंडोमेट्रियम होती है, ठीक है। इसी लेयर में जाकर के क्या होता है आपका जो एग होगा वो क्या होता है आपका फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है आपका स्टैब्लिश्ड होता है और इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर। यूट्रस कितनी लेयर से, जो आपका यूटेराइन बॉडी होती है वो 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ द 3 लेयर। द फर्स्ट इज द पेरिटोनियम, जो सबसे इनर मोस्ट होती है, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है वो आपकी पेरिटोनियम होती है। द मिडिल वन इज नोन एज द मायोमेट्रियम एंड द इनर वन इज नोन एज द एंडोमेट्रियम, और इनर वन को क्या बोला जाता है आपका एंडोमेट्रियम बोला जाता है। और इसी में क्या होता है आपका स्टैब्लिशमेंट होता है किसका आपका एग का, यहीं पर को आपका फर्टिलाइज्ड एग क्या होता है आपका एम्बेडेड होता है किसमें आपका एंडोमेट्रियम में। और जब आपका क्या होता है आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तब क्या होता है आपका यही एंडोमेट्रियम जो वॉल होती है वो ब्रेक ऑफ होकर के क्या हो जाती है आपका वेजाइनल पोर्शन से बाहर रिलीज होती है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉर्म में, ठीक है। इसको याद रखना आपका एंडोमेट्रियम की लेयर ही आपकी ब्रेक ऑफ होकर के निकलती है बाहर, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है उसी में आपका एग स्टैब्लिश्ड होता है और क्या होता है आपका बेबी का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो हो गया किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। एंड दिस पोर्शन इज नोन एज द कर्वाइक्स, द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के नीचे जो आपका पोर्शन होता है दिस पोर्शन इज नोन एज द कर्विक्स एंड द कैनाल इज नोन एज द कर्वाइकल कैनाल। उसके बाद आपका वेजाइनल पोर्शन स्टार्ट होता है, और जो आपका कर्विकल कैनाल होता है और जो आपका वेजाइनल कैनाल होता है ये आपस में मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं आपका बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर को आपका वेजाइनल ओपनिंग है, और वेजाइनल ओपनिंग पे आपकी एक हाइमन लेयर होती है। ये जो हाइमन लेयर होती है आपकी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, और ये आपकी क्या होती है मेनली एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी, ठीक है। तो ये जो हाइमन लेयर होती है आपकी जो हैवी फिजिकल वर्क में आपकी टूट भी सकती है, अदरवाइज नहीं भी टूटती है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम इसके डिस्कस करेंगे आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, ठीक है। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर हो गया किसका आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये डायग्राम आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले डायग्राम से, इसीलिए मैंने इसको आपका बहुत ही डिटेल में क्या किया आपका एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पार्ट्स इन द डिटेल। जो ये जिन पार्ट्स के बारे में जो हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया इनको हम डिटेल में क्या करेंगे आपका स्टडी करेंगे, ओके।